तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बनास ऐप को किस तरह से साइन अप करना है और किस तरह से आप उसकी केवाईसी कर सकते हैं। दुनिया की नंबर 1 ऐप बनास ऐप है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें तो आपको मैं अभी सिखाता हूं कि आपने कैसे ऐप में साइन अप करना है और आपको कैसे केवाईसी करनी है। तो आपको मैं पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता चलूँ कि आप केवाईसी और साइन अप के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपको एक आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, अगर वो इंग्लिश में है तो ठीक है। अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में है तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। और दूसरे नंबर पर आपको एक ईमेल चाहिए होगी जो आपकी अपनी होगी, किसी और की ईमेल आपने यूज़ नहीं करनी। आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, वो आपके पास ऑलरेडी होगा, जो आपके नाम पर रजिस्टर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके पास एक फ़्रेश पिक्चर होनी चाहिए। आपने अभी एक पिक्चर ले लेनी है, अपने फ्रंट कैमरा से अपने मोबाइल में सेव रखनी है, क्योंकि ये केवाईसी में आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि आप बनास ऐप को कैसे साइन अप कर सकते हैं और कैसे केवाईसी कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि आप बनास का अकाउंट किस तरह से अपने मोबाइल पर बना सकते हैं और डेली 8 से 10 डॉलर कमा सकते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि मैं इसमें मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ और आपको प्रैक्टिकली सिखाने लगा हूँ कि आपने बनास का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। इस तरह एक टैब में आप आ जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। जैसे आप लिंक क्लिक करेंगे और आपको ये बताता चलूँ कि बनास आपको कैशबैक वोचर देता है। आपको 100 यूएसडी डेली 20-30 यूएसडी का कैशबैक वोचर भी देता रहता है और आपकी जो ट्रेडिंग फीस है वो 40% ऑफ भी होती है और आप बहुत सारा कमीशन भी अर्न कर सकते हैं और डेली 8 से 10 डॉलर तो आप डेली अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि आप साइन अप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा साइन अप विद फ़ोन और ईमेल। ये 2 चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। या आप फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे रहे हैं विद गूगल। आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर देंगे या कंटिन्यू विद एप्पल कर देंगे तो आपके ये अकाउंट भी बन जाएंगे, लेकिन इनको आप दोबारा से एक्सेस करने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि अक्सर लोग सादा होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो आपने इन दो नीचे वाले ऑप्शन को रहने देना और ये यहाँ पर जो पीले कलर में आपको एक टैब नज़र आ रहा है साइन अप विद फ़ोन और ईमेल, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपसे बनास क्या चीज़ मांग रहा है और पहले तो आपको बेनिफिट्स बता रहे हैं कि जी लो फीस है बनास में और लीडिंग सिक्योरिटी बहुत, यानी कि सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है बनास के ऐप में, और 24/7 सपोर्ट भी है इसमें, और 100+ क्रिप्टो के जो एसेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। या तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर करके आप अकाउंट बना सकते हैं या आप ईमेल इंटर करके आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ईमेल अपनी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने पर्सनल ईमेल अपनी डाल देनी है, जो भी आपका नाम है, ali@gmail.com या hasan@gmail.com या एनी जो भी आपकी ईमेल है। बस आपको उस ईमेल का पासवर्ड पता होना चाहिए और आपकी वो ईमेल आपके किसी और के इस्तेमाल में नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ईमेल आपने इंटर करनी है और नीचे आपने अपना एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है और वो किस तरह का पासवर्ड होगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर आप ईमेल के ज़रिए बना रहे हैं तो आपको अपनी ईमेल यूज़ करें। अगर आप फ़ोन नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कंट्री कोड ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा +92 और यहाँ पर आपने अपना जो फ़ोन नंबर है 0 नहीं रखना, आपने 3 से स्टार्ट करना है। जैसे 0346 होता है या 0333 होता है या 0312 होता है, तो आपने 0 नहीं रखना, आपने 3 से शुरू करना है। यानी कि 333 है तो 333 से ही शुरू करना है। आगे आपका जो भी नंबर है, या 312 है आपका नंबर या 340 है या कोई भी नंबर है, तो आपने 0 ऐड नहीं करना। आपने वो नंबर आगे एंटर करके मुकम्मल आपने यहाँ पर पासवर्ड अपना नया जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ अभी किस तरह का पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है तो आप यहाँ पर ए कैपिटल रखेंगे और यहाँ पर आपको सजेस्ट भी कर रहा है, ये देखें बनास आपको, कि एटलीस्ट आपका पासवर्ड में आपके पासवर्ड में किस तरह की ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा और दमदार होगा, कोई भी उस चीज़ को हैक नहीं कर पाएगा आपके पासवर्ड को। तो एटलीस्ट 1 लेटर जो है वो अपर केस होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी ए कैपिटल एंटर कर दिया, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है,
तो सेकंड में वो कह रहे जी एटलीस्ट 1 नंबर तो होना चाहिए इसमें, यानी कि नंबर हो, कम से कम 1 हो, या आप जितने भी आगे नंबर फिगर यानी कि 1 टू 3 वाले नंबर जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा था अली, मैंने कैपिटल डाल दिए LI, ठीक है। आगे मैं कोई नंबर ऐड कर देता हूँ जैसे 5। अब देखिए यहाँ पर ये चेक हो गई है और मिनिमम 8 करैक्टर होने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अली 5 और आगे मैं लिख देता हूँ जी खान। तो ये देखिए ये टोटल 8 जो करैक्टर मुकम्मल हो चुके हैं और ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी है और यानी कि इसको कोई हैक नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने जितना लंबा इसको रखना है इस पासवर्ड को, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें जितने भी नंबर डालने हैं आपकी मर्ज़ी है, जितने भी कैपिटल लेटर डालने हैं या जो कुछ करना है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये पासवर्ड आपने भूलना नहीं है। आपने इसको कहीं पर कागज़ पे लिख देना है, किसी भी व्हाट्सएप पर या किसी दोस्त के साथ आपने पासवर्ड शेयर नहीं करना। तो सिंपली ये फ़ोन नंबर का जो तरीक़ेकार था ये भी मैंने आपको बता दिया। आप यानी कि नंबर आपने मुकम्मल यहाँ पर लिखना है। जैसे कोई भी आपका नंबर है वो सिर्फ़ 0 आपने एंटर नहीं करना, आगे अपना नंबर मुकम्मल दे देना है। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल 0 333 64 05825। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर है, मैंने फ़र्ज़ी डाला है, ये मेरा नंबर नहीं है, खामख़ा इस बेचारे को कॉल नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह ये आपने नंबर देना है, नीचे पासवर्ड देना है अपनी मर्ज़ी का, इसको मैंने आपके लिए शो रखा हुआ है, ठीक है। आपने भी गौर करना है कि कौन-सा पासवर्ड आपने रखा है और यहाँ पर नीचे आपने इसको क्लिक करना है, इस चेक को। तो यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री टू बिनास फलाना और यहाँ पर आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरह अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी OTP आता है मैंने आपको सारा तरीक़ेकार बताया। वीडियो बनते-बनते बंद हो गई तो मैंने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया था, यानी कि मैंने फ़ोन नंबर के बजाय अपने ईमेल के ज़रिए मैंने क्रिएट किया है अकाउंट। फ़ोन नंबर वाला तरीका भी मैंने आपको बताया, ईमेल वाला तरीका भी मैंने आपको बताया है कि आप ईमेल से बनाना चाहते हैं तो आप ईमेल एंटर करेंगे और नीचे आपने पासवर्ड देना है और चेक को क्लिक करके आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और आपको आपकी ईमेल पर पासवर्ड एक शो होगा, भेजा जाएगा। आपको एक OTP भेजी जाएगी, 6 उसमें फिगर होंगे, करैक्टर होंगे, 6 नंबरों वाला वो एक नंबर होगा, वो आपने एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आप फ़ोन नंबर से बनाते हैं अकाउंट तो फ़ोन नंबर पे भी आपको एक 6 नंबर का कोड आएगा, वो कोड आपने एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन जो है वो शो होगी, अकाउंट क्रिएटेड, वेरीफाई योर आइडेंटिफिकेशन टू एन्जॉय योर बाइनेंस जर्नी। तो आपके सामने इस तरह का एक अकाउंट क्रिएटेड का ऑप्शन आपको सक्सेसफुल नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अब आपने यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे आपको लॉग आउट का ऑप्शन होगा, लॉग आउट पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ से आपने लॉग आउट हो जाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपके पास जो सर्च ऑप्शन होता है वहाँ पर आपने बाइनेंस को सर्च करना है। जैसे ही आप बाइनेंस को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक एप्लीकेशन शो होगी, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मुझे ओपन का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है उसको। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको इस तरह का जो है इंटरफेस होगा कि आप उसको ऐप को ओपन करें। तो आपने ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का बाइनेंस का जो इंटरफेस है ऐप का वो शो हो जाएगा, जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होके आपके पास सेव हो चुकी है वो एप्लीकेशन। आपका जब दिल करे आपने उस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और बाइनेंस में आपने ट्रेडिंग करनी है। तो जैसे ही आपने ओपन करना है तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस होगा। ये मैंने ब्लैक स्क्रीन खुद ही की हुई है, आपकी हो सकता है ये वाइट हो, क्योंकि ये ऑप्शन होता है बाइनेंस में सेटिंग में, वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे होता है। तो आपके पास साइन अप का और लॉगिन का ऑप्शन होता है। साइन अप तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, अपना अकाउंट बना चुके हैं, आपने यहाँ पर सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने ईमेल के ज़रिए या फ़ोन नंबर के ज़रिए आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था तो वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपने ईमेल दी है तो यहाँ पर आपने ईमेल एंटर करनी है। अगर आपने फ़ोन नंबर से बनाया है अकाउंट को तो आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखेंगे। तो मैंने ईमेल के ज़रिए बनाया था तो मैं यहाँ पर ईमेल एंटर करने लगा हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने का बोल रहा है। जो पासवर्ड मैंने रखा था और आपको सिखाया था कि किस तरह से आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है।
और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा। ये हमेशा इसी तरह ही होता है कि जब आप लॉगिन करते हो तो आपके पास ओटीपी आया करेगा। वो ओटीपी आपने इंटर करना है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ है, ताकि आपसे कोई फ्रॉड ना कर सके या आपका अकाउंट कोई हैक ना कर सके। तो मुझे दोबारा से जो है ओटीपी रिसीव हो चुकी है, वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी 6 फिगर्स की होती है, यानी कि मुझे आया जी 555881 और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपनी एप्लीकेशन में तो आपके सामने फिर से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि वेरीफाई योर आइडेंटिफिकेशन। तो आपने वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। तो वेरीफाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे वेरिफिकेशन का ये 7 मिनट का प्रोसेस देगा। बाइनेंस ऐप के 7 मिनट में आपने ये वेरिफिकेशन मुकम्मल करनी है। फॉर एग्जांपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, गवर्नमेंट इशूड आईडी यानी कि आपने अपना इंग्लिश आईडी कार्ड या पासपोर्ट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपने उसकी फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर ऑलरेडी आपने बना के अपनी गैलरी में सेव रखनी है। यानी कि आपने मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और अपने आईडी कार्ड जो आपका इंग्लिश में होगा या आप ड्राइविंग लाइसेंस या आप पासपोर्ट को यूज़ करना चाहते हो तो आपने उसकी फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर आपने बना लेनी है और गैलरी में सेव कर लेनी है। और आपने एक दीवार के साथ लग के एक सेल्फी भी अपनी बना लेनी है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे नेशनैलिटी पूछेगा। तो यहाँ पर आपने नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, या आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपनी नेशनैलिटी उस कंट्री की दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना फ़र्स्ट नेम देना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अकाउंट क्रिएट किया है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ जी, मेरा नाम अली है, या मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी, साद है मेरा नाम। और लास्ट नेम मिडिल नेम आप दे सकते हैं जी, सादुल्लाह का यहाँ पर लिख दें। या जैसे आपका नाम अली हसन है या आपका नाम अली मुबीन या अली अख्तर है, या उस तरह आप दे सकते हैं। और लास्ट नेम जो आपकी कास्ट है वो दे दें, या आपका जो आगे आपके फ़ादर का नेम आता है लास्ट में, जैसे अली हसन, जैसे अली अख्तर, इस तरह आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी खान, और यहाँ पर नीचे मैंने देनी है जी डेट ऑफ बर्थ। अब ईयर, मंथ और डेट, ये आपसे ऑप्शन मांग रहे हैं। ईयर आपकी जो एज है वो आपने लिख देनी है, जैसे 1995, मंथ 8, डेट 21। तो इस तरह आपने अपनी डेट जो है वो एंटर कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जी, फुल एड्रेस, आपने अपना एड्रेस लिखना है और जो भी आपका एड्रेस होगा आपने पोस्टल कोड देना है। पोस्टल कोड आप सर्च कर लें, आपकी सिटी का जो भी नेम है, जैसे आप साहिवाल से हो या मुल्तान से हो या लाहौर से हो या कराची से हो, तो आपका लाहौर पोस्टल कोड आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपका पोस्ट कोड यहाँ पर आ जाएगा, और वो गूगल के ऊपर तो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। और सिटी भी आपने यहाँ पर सिटी आपने एंटर कर देनी है। तो कंट्री ऑलरेडी आपकी सिलेक्टेड होगी। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एड्रेस दे देता हूँ, और पोस्टल कोड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्टल कोड मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ ये, और सिटी में लाहौर। तो इस तरह आपने अपना जो पोस्टल कोड है वो सही से अपना गूगल से सर्च करके यहाँ पर एंटर करना है। सिटी आपकी जो भी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। तो नीचे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपका इंग्लिश आईडी कार्ड है तो आपने इंग्लिश आईडी कार्ड यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इधर क्लिक करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंग्लिश शनाख्ती कार्ड है तो आपने इसको क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन ये दे रहा है जी, आपकी फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर जो है वो आप दें। तो यहाँ कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह आपके पास कैमरा भी ओपन हो जाएगा, और आपने अपनी जो आईडी कार्ड है उसकी फ़्रंट पिक्चर ले लेनी है, और अपनी जो आईडी कार्ड की बैक फ्रंट पिक्चर इस तरह आप लेंगे तो यहाँ पर इमेज क्वालिटी चेक होगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक कपड़े की पिक्चर खींची है तो यहाँ पर जो मुझे वो रिजेक्शन का एक नोटिफिकेशन आ गई है जी, आपकी जो पिक्चर है वो ठीक नहीं है, बहुत डार्क है।
तो आपने इस तरह अपने आईडी कार्ड को सही से रखना है फ्रंट पे, और उसकी बैक पिक ये कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ्रंट जो पिक्चर है आईडी कार्ड की वो अपलोड हो जाएगी। फिर आपने बैक पिक्चर को क्लिक करना है, वो अपलोड हो जाएगी। फिर आपने आगे वो फेस रिकॉग्निशन आपसे मांगेगा। फिर आपने फेस अपना जो सेल्फी है वो आपने लाइव कैमरा ओपन होगा, आपने अपने फेस को दिखाना है। जिस तरह आपको कैमरा बोलेगा आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा एक फेस डमी, देखिए आपने फेस को राइट साइड पे घुमाएं या लेफ्ट साइड पे घुमाएं, आपने उसी तरह ही अपने फेस को घुमाना है और कैमरे में आपकी जो पिक्चर है वो कैप्चर हो जाएगी और आपकी ये जो फेस रिकॉग्निशन है ये भी सेव हो जाएगी। और नेक्स्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आपकी ये वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट करनी है, क्योंकि मैं अभी मुकम्मल प्रोसेस नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और मैं दोबारा से अपने सेम आईडी कार्ड और सेम फेस से मैं दोबारा अकाउंट नहीं बना सकता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी आईडी कार्ड और अपनी फेस को ओरिजिनली शो करना है, क्योंकि ये अकाउंट आपकी सिक्योरिटी के लिए ही यूज़ इतनी सारी डिमांड कर रहा है, क्योंकि आपका अकाउंट बहुत सिक्योर बनाया जाता है ताकि आपके अकाउंट को कोई हैक ना कर सके। जी, तो मैंने आपको सारा तरीक़ेकार बता दिया है कि आपने बाइनेंस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कैसे साइन अप करना है और कैसे केवाईसी करनी है, और ये सारा तरीक़ेकार मैंने आपको इसलिए सिखाया है ताकि आप प्रॉपर इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपने बाइनेंस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं साइन अप करने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको USDT बाय करने का तरीका बताऊंगा। USDT बाय करने के बाद आप किस तरह से क्रिप्टो को बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो सारा मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।